माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यैव जानेव जाने। ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, चर्चा चल रही थी पूजा और मंत्र की। यदि हम भगवान के मंत्रों को जपते हैं तो मंत्र जपने से हमारी ज्ञान इंद्रियां पवित्र होती हैं और भगवान की पूजा करने से हमारी कर्म इंद्रियां पवित्र होती हैं। काम प्रायः सभी कोई करते हैं, पर उस काम को अब किस दिशा में कर रहे हैं? मन के शांति के लिए काम कर रहे हैं या कि वो काम करने से मन में अशांति होती है? इसलिए मंत्र को जपने के लिए ऋषि महात्मा विद्वान जन गुरुजनों ने बहुत बार कहा कि मंत्र जपिए। मंत्र जपने से हमें जो शक्ति प्राप्त नहीं है वो भी शक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जिस देवता का हम मंत्र जपते हैं या जिस परमात्मा का हम मंत्र जपते हैं तो उस मंत्र के द्वारा उस देवता का अथवा उस परमात्मा का दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है और हमारे ऊपर दृष्टि पड़ने से प्रायः हम उस योग हो जाते हैं। उदाहरण के दृष्टि में कहते हैं, जैसे रात्रि रहती है तो हमारे फूल मुरझुआन रहते हैं, सूख जाते हैं, खिले नहीं रहते हैं, और जैसे सूर्य की किरणें उदय होती हैं वैसे फूल खिलने लगता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब इस ईश्वर की किरण पड़ेगी, ईश्वर की दृष्टि पड़ेगी तो हमारे जीवन हमारा खिल उठेगा, प्रसन्न उठेगा। यदि हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं, भगवान के मंत्रों का जप नहीं करते हैं तो हमारे जिंदगी में रात्रि ही रात्रि है। खुद को पता नहीं कि हमें करना क्या है, और जब भगवान का मंत्र जपते हैं तो हमें कुछ करने की इच्छाएं होती हैं कि चलो भगवान का आज हम श्रृंगार करेंगे, भगवान का पूजा करेंगे, भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, भगवान का सत्संग सुनने जाएंगे, क्योंकि मंत्र जपने का ही प्रभाव है। अथवा मंत्र नहीं जपते इस जन्म में, तब भी हमारा पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है, तब भी हमारे जीवन में सफलता मिलती है। तो झूठा अहंकार मत कर लीजिएगा कि आप नहीं करें तब भी हमको मिल रहा, हमारी मेहनत है, हमारी ताकत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने या न जाने हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, कुछ पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं जो हम कुछ भी नहीं करते हमको सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, और कुछ हमारे पूर्व जन्म कर्म ऐसे रहते हैं कि हम सब कुछ करते हुए भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जो पूर्व जन्म के कर्मों की जो लड़ाइयां हैं, उसी पूर्व जन्म कर्मों के द्वारा हमें परिवार और समाज मिलता है, वही पूर्व जन्म कर्मों के द्वारा हमें गुरु मिलता है। क्योंकि जो भी हमें प्राप्त होता है वो पूर्व जन्म कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है,
और उन पूर्व जन्म कर्मों के द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं, जिस व्यवहार में, जिस परिवार में, जिस गुरु की शरण में जाते हैं, और उनके सर्कल में रह करके हम कुछ ऐसा कार्य करने लगते हैं तो हमारा जीवन प्रसन्नमय बन जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।